यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 87 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता है लाइक ए बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू और रियल नंबर एक्सेप्ट 3। वो क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊं। अगर यहां 3 पुट कर दूंगा तो क्या आएगा? तो भाई ये डोमेन पे बात कर रहे हैं, फिर डोमेन में x3 नहीं हो सकता। बी है आर रियल नंबर्स -1। 1 का मतलब जो इसका इनवर्स फंक्शन बनने वाला है, जो हम करते हैं y इज इक्वल टू fx, और जो y आता है उसमें इन टर्म्स ऑफ x, उसमें पक्का डिनोमिनेटर में 1 नहीं पुट कर सकते उसमें। और आपको एक चीज बताओ, एक टॉपिक डिलीटेड है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में जो हम y इन टर्म्स ऑफ x निकालते हैं ना, वो इसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी, इफ यू रिमेंबर, ये जो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला, ये इस क्वेश्चन का इनवर्स फंक्शन है, x इन टर्म्स ऑफ y। कहानी पकड़ में आ रही? बट क्योंकि डिलीटेड है तो मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। तो हम वो कह रहे हैं इज द फंक्शन 1 1 एंड 2। तो ये मेरी सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पहली टाइप क्या थी? लीनियर, ठीक है। ये क्या है? लीनियर अपॉन लीनियर, ठीक है। तो टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो आइएगा समझिएगा। सबसे पहले फॉर 1 1 क्या करते हैं जी 1 1 में बिरयानी? सबसे पहला लेट f x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसका मतलब x की जगह क्या पुट कर दो? x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्लियर कर दिख रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 shall be equal to x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। क्या ये x1 x2 और 6 दोनों तरफ कैंसिल हो गए? अब x1 वाली टर्म से एक तरफ ले आओ। माइनस 3x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2। तो ये बना माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 एंड दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो जैसे ही x1 इक्वल टू x2 आया तो मैंने क्या कंक्लूड कर दिया? fx इज 1 1। क्या ये बात सबको समझ में? मेरा फंक्शन क्या हो गया? 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन में। फॉर ऑन टू फंक्शन क्या करते हैं इसमें? पहला स्टेप लेट, वेरी गुड, लेट y इज इक्वल टू fx। इसका मतलब y आ गया मेरे पास x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब मेरा काम क्या है? अब मुझे निकालना है x इन टर्म्स ऑफ y। क्या निकालना है? तो मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिखूं xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। बोलिए। तो अब ये लिख दूं xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। ये उधर चला गया। x कॉमन करके अंदर क्या बना? y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो x क्या निकला मेरे पास? 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो ये मेरे पास आया x इन टर्म्स ऑफ y। अगर ये x इन टर्म्स ऑफ y है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे फंक्शन में ये जो फंक्शन है यहां पे x को रिप्लेस कर देना किसके साथ? 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। सो मेरा जो fx है इसकी जगह लिखूं f ऑफ 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। x की जगह ये लिख रहा हूं ना यहां से। तो यहां से फंक्शन के अंदर x की जगह 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2, ये वाला माइनस 2 आया, अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3। अब क्या करना चाहिए? एलसीएम। एलसीएम में नोटिस करो ऊपर भी y माइनस आएगा, नीचे भी y माइनस, देन कैंसिल ईच अदर। तो बचेगा क्या? 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 और नीचे बचा 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3। तो ये 2 और 2 कैंसिल, यहां 3y और 3y कैंसिल। ऊपर बचा 3y माइनस 2y इज y और नीचे बचा 3 माइनस 2 इज 1। तो क्या मेरा fx जो है 1 के y के बराबर आ गया? बोलो। हाँ जी बोलो। तो एज fx इज इक्वल टू y, तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज ऑन टू। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज ऑन टू। और अगर फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर फंक्शन इज
बाइजेक्शन, जबकि उसने इस बार ये पूछा नहीं था, उसने यही पूछा था चेक करो कि ये 1 1 और 2 है, यस दे आर बोथ 1 1 है। करिए श्री